ओके, तो आज हम बात करेंगे WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप की पूरी जर्नी के बारे में कि उसका पहला चैम्पियन कौन था, कौन सबसे ज़्यादा बार WWE यूनिवर्सल चैम्पियन बन चुका है और कौन से सुपरस्टार के पास से कौन से सुपरस्टार के पास चैम्पियनशिप गई, इन सब के बारे में। इस चैम्पियनशिप के लिए एक टूर्नामेंट रखी गई थी। जो इस टूर्नामेंट को जीतता वो पहला यूनिवर्सल चैम्पियन बन जाता और इस टूर्नामेंट की फाइनल मैच थी, वो थी सेथ रॉलिन्स वर्सेस फिन बैलर के बीच में। ये मैच 21 अगस्त 2016 के समर स्लैम में थी। फिन बैलर ने इसी मैच के टूर्नामेंट में अपना मेन रोस्टर का रिंग डेब्यू किया था और यही दोनों सुपरस्टार काफ़ी कमाल के रेसलर भी है, इसी वजह से ये मैच भी काफ़ी कमाल का था। और आखिर में फिन बैलर ने सेथ रॉलिन्स को पिन कर दिया था और फिन बैलर बन गए थे फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैम्पियन। पर इसी मैच के दौरान सेथ रॉलिन्स ने फिन बैलर को बैरिकेड में बकल बाम मार दिया था और इसी वजह से फिन बैलर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे और उन्हें अपनी चैम्पियनशिप 22 अगस्त को ही रिंग पुश करनी पड़ी। फिन बैलर के पास सिर्फ एक ही दिन WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रही थी और फिर उसके नेक्स्ट वीक इसके लिए फैटल 4-वे मैच हुआ था, जो कि था रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस बिग कैस। सेथ रॉलिन्स लास्ट वीक ही ये चैम्पियनशिप जीत नहीं पाए थे, तो लोगों को लग रहा था कि इस बार तो सेथ रॉलिन्स ही ये मैच जीतेंगे। पर अचानक ही ट्रिपल एच ने केविन ओवंस का साथ दे दिया और केविन ओवंस नए WWE यूनिवर्सल चैम्पियन बन गए। और फिर 188 डे के बाद फास्ट लेन में केविन ओवंस वर्सेस गोल्डबर्ग की मैच थी फॉर अ यूनिवर्सल चैम्पियनशिप और गोल्डबर्ग ने यह मैच बड़ी आसानी से जीत ली थी। जितनी छोटी ये मैच थी उतनी ही छोटी गोल्डबर्ग की टाइटल रेंज पे थी, सिर्फ 28 दिन। और फिर रसलमेनिया में गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फाइट थी, जो कि रसलमेनिया 33 में ब्रॉक लेसनर ने बड़ी आसानी से यह मैच जीत लिया था और वो बन गए थे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। ब्रॉक का टाइटल रेंज 504 दिन का था, मतलब ब्रॉक को कोई हरा ही नहीं पा रहा था। और फिर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया रोमन रेंस ने और इनका मैच था 2018 के समर स्लैम में और ये मैच भी काफ़ी बढ़िया था। दोनों ही सुपरस्टार काफ़ी बढ़िया है रिंग के अंदर, पर इस मैच में कोई एक तो जीतना ही था और इस मैच में जीत गए थे रोमन रेंस और वो बन गए थे यूनिवर्सल चैम्पियन। और फिर रोमन ने काफ़ी अच्छे मैचेस भी दिए इसके बाद भी। और फिर 22 अक्टूबर की रॉ में रोमन को अपनी चैम्पियनशिप रिंग पुश करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि लुकीमिया उनको फिर से हो गया है। ये रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे सैडेस्ट डे था। चैम्पियनशिप को रिंग पुश करने के बाद ये मैच था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में, जो कि था क्राउन ज्वेल में। और ये मैच बहुत ही आसानी से ब्रॉक लेसनर जीत गए थे और ब्रॉक लेसनर सेकंड टाइम यूनिवर्सल चैम्पियन बन गए थे। और फिर रसलमेनिया 35 में सेथ रॉलिन्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच थी फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच। ये मैच काफ़ी बढ़िया मैच थी। सेथ रॉलिन्स ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था इस मैच में और उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया था और वो बन गए थे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। और फिर आपको याद ही होगा कि 2019 का मनी इन द बैंक कौन जीता था। हाँ, ब्रॉक लेसनर ने 2019 का मनी इन द बैंक जीता था और एक्सट्रीम रूल्स में ब्रॉक लेसनर ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया था सेथ रॉलिन्स के सामने और वो बन गए थे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। और उसी साल के समर स्लैम में सेथ रॉलिन्स ने ब्रॉक को चैलेंज दिया था और ये मैच सेथ रॉलिन्स ने जीत लिया था और वो फिर से चैम्पियन बन गए थे।
सेथ रॉलिंस के बाद ये चैम्पियनशिप ब्रे वायट द फिंड ब्रे वायट ने जीती थी क्राउन जॉल में। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था क्योंकि फिंड इस वक्त कैरेक्टर ही कुछ ऐसे थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मैच था ये। द फिंड का कैरेक्टर कुछ इस तरह का था कि कोई उसे हरा ही नहीं पा रहा था उस वक्त पर। और सुपर शोडाउन में गोल्डबर्ग वर्सेस द फिंड ब्रे वायट की मैच थी और ये मैच की काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि द फिंड को कोई भी हरा नहीं पा रहा था। गोल्डबर्ग ने इतनी आसानी से पिन कर दिया था कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि द फिंड इतनी आसानी से भी हार सकता है कभी भी। बहुत ही आसानी से द फिंड को हराया था। और फिर रसलमेनिया 36 में ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग की मैच हुई थी और इस मैच में गोल्डबर्ग हार गए थे और ब्रॉन स्ट्रोमन जीत गए थे। ब्रॉन के बाद ये चैम्पियनशिप गई द फिंड ब्रे वायट के हाथ में फिर से, जो ये समर स्लैम में फॉल काउंट एनीवेयर मैच था और ये काफ़ी बेहतर मैच था। और द फिंड ने क्या विक्ट्री पाई थी इस मैच में। पर द फिंड की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली थी क्योंकि इसी मैच के बाद रोमन रेंस ने, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, उन्होंने अपना रिटर्न किया और आते ही द फिंड को स्पीयर मार दी थी और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए उन्होंने चैलेंज भी कर दिया द फिंड को। नेक्स्ट पीपीई थी पेबैक, जो कि समर स्लैम के एक हफ्ते बाद ही थी। पेबैक में नो होल्ड ब्रेड ट्रिपल थर्ड मैच था जो कि था रोमन रेंस, द फिंड ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में। रोमन रेंस ने इतने लंबे टाइम के बाद रिटर्न किया था तो इस मैच को रोमन रेंस को ही जीतना था। रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन कर दिया था और वो बन गए थे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैम्पियन। और अब तो 300 से प्लस दिन हो गए पर रोमन रेंस को कोई हरा नहीं सका है। पर पिछले स्मैकडाउन में ही हमने देखा कि एज का रिटर्न हुआ और उन्होंने रोमन रेंस को मनी इन द बैंक में चैलेंज कर दिया है। तो देखना यही है, क्या एज मनी इन द बैंक में न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन बनेंगे या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो।